जीवन में हमारे जब भी कोई मुख्य आयोजन होता है, कोई ओकेज़न होता है, स्पेशल ओकेज़न, तो हम क्या करते हैं, एक अपनी पोशाक या अच्छा वस्त्र, महंगा, एक्सपेंसिव हम अपने लिए सिलवाते हैं और उस वस्त्र को एक ओकेज़न पे हमने पहना, एक इवेंट पे हमने पहना, फिर उसको ऐसे ही साफ सुथरा हम टांग देते हैं अपने कपबोर्ड में, अलमारी में, जहाँ पर वो फिर बहुत समय के लिए रखा रहता है। उसको दोबारा यूज़ नहीं करते, उपयोग नहीं करते, खराब ना हो जाए, क्योंकि फिर उसे किसी स्पेशल ओकेज़न पर पहनना है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई और ओकेज़न आता है तो फिर हम सोचते हैं कि अरे ये तो पहन लिया, सबने देख लिया, अब कुछ और होना चाहिए। तो वो बहुत महंगा था, बहुत स्पेशल था, बहुत मन से बनवाया था, लेकिन फिर भी मैं किसी और वस्त्र की ओर चला जाता हूँ और एक नया बनवा लेता हूँ। दशा उसकी भी एक दो बार पहनने के बाद वही होती है। तो जो कीमती था, जो बहुत मन से, जो स्पेशल था मेरे लिए, उसका उपयोग मैंने मिनिमम किया, कम से कम मेरा जीवन में उसका उपयोग हुआ। और उसका समय ज़्यादातर कहाँ गया, समय अंधेरों में गया, बंद अलमारी में गया और वहाँ उसका जीवन गुजरा, ना कि। तो ये जो वस्त्र जो मैं कह रहा हूँ, ये क्या था, ये वस्त्र चोला था। चोला मैंने सिलवाया खुद को सुंदर दिखाने के लिए, खुद को स्पेशल दिखाने के लिए, तो जिससे उस चोले में मैं अलग नजर आऊं, कुछ स्पेशल नजर आऊं, कुछ बदला हुआ नजर आऊं। ऐसे ही मेरा ये शरीर है, जो मेरा चोला है, जो मुझे मिला, और इस चोले का भी मेरा उपयोग वैसा ही है जैसा वो स्पेशल मेरे वस्त्रों का है, जिसका उपयोग में, जो उसका मुख्य उपयोग है, जहाँ इसका उपयोग होना चाहिए, वो उसका उपयोग हो ही नहीं पाता। और ये चोला मेरा अंधेरों में बंद पड़ा रहता है। मुझे जो मनुष्य जीवन मिला, वो जिस कार्य के लिए मिला, वो अंधेरी कोठरी में, अंधेरी बंद, मेरी चेतना अंधेरों में रह गई, मेरा ये चोला अंधेरों में रह गया। ये था बहुत स्पेशल, बड़े स्पेशल ओकेज़न के लिए मिला था, और वो स्पेशल ओकेज़न कहीं पहुंचना था, जो उसको देखता, लेकिन वो समय ही नहीं आ पाया और वो बंद ही रह गया, स्पेशल मोमेंट आया ही नहीं, तो वो चोला उपयोग में ही नहीं आया। तो मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, और जो लिखा था वो आंसुओं के संग बह गया। मतलब जो कुछ भी मैंने कुछ कर पाया, कुछ पुरुषार्थ कर पाया, कुछ लिख पाया इस पूरे जीवन पे, तो वो मेरे कष्टों ने, मेरे आंसुओं ने उसे भी धो दिया और भुला दिया, और मैं अपने उस स्ट्रगल में लगा रहा। थोड़ा बहुत जो जान पाया था, थोड़ा उसका उद्देश्य, कुछ उसका उपयोग समझ पाया था, वो भी मेरे आंसुओं में धुल गया। फिर वो कोरा का कोरा ही रह गया। कोरा आया था और कोरा ही चला गया, उस पर कुछ लिख नहीं पाया, खाली का खाली। तो जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, जिसको नोटिस किया जाना चाहिए था, जिसको सब देखते और जिसको प्रशंसा की जानी चाहिए थी, जिसका देखने वालों को उसका सौंदर्य मिलना चाहिए था, वो तो सब अंधेरों में रह गया, वो कोई देख नहीं पाया। इसका कारण मैं ही रहा, क्योंकि मैं सोचता रहा कि जितना इसको सुरक्षित रख लूँ, वो सुरक्षित रहता नहीं है, कभी ना कभी तो नष्ट होना ही है। तो मेरा वस्त्र भी अगर आज मैं नहीं पहनूंगा, कल को मेरी संतानें उसको पहन के उसकी दुर्दशा करेगी, समाप्त होना ही है, वो कभी भी रह नहीं सकता।
तो क्यों ना इस पूरे जीवन को, इस पूरे शरीर को ऐसे धोबी को दे दो, गुरु रूपी, जो धो धो के उसका उपयोग कर ले, उसको साफ कर दे। वस्त्र पहना जाएगा तो धुला जाएगा, जब उपयोग होगा तभी तो सफाई होगी उसकी। पहले मैं उसको गंदा तो करूं, पहले कुछ लिख तो लूं, तभी तो साफ करूं। आज की चर्चा हमारी कुछ और है। आज की चर्चा हमारी कुंडलिनी जागरण की चर्चा है। कह चुका हूं उस दिन। उससे पहले पूरी किताबों को आईना एक बार हम देख लें और जो भी समय है उसमें उस कोरेपन को भर लें। कुछ ऐसी कहानी लिख डालें, कुछ ऐसा कर डालें कि वो जीवन कोरा ना जाए। ये मनुष्य शरीर बिना अपने उस सत्कर्म को किए हुए, बिना उस अवस्था को प्राप्त किए हुए कोरा ना चला जाए। जो कर्म इस शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं वो कुछ लिख नहीं रहे, वो जो लिख रहे हैं वो दिखता नहीं, वो खाली है। और जो उसको लिखना चाहिए, जो दिखेगा, जो पढ़ा जाएगा, वो लिख नहीं रहा। तो इसको सार्थक करना है। इसको सार्थक करने के लिए जो चर्चा है आज की, वो कुंडली जागरण की है। कुंडली जागरण दीक्षा के पहले 2 चरण जो अभी जो रविवार गया है उसको दिए गए हैं। उसमें मैंने कहा था कि कुंडली जागरण के विषय में मैं बताऊंगा, वही हमारी आज की चर्चा है, वही आज तुम्हें बताना है। मेरा प्रश्न था उस दिन भी कि बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, कोई भी जीवन में कदम लोगे, भाई ये होगा कि नहीं, कुंडली जागरण कुछ इसमें कुछ सत्य है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, और ये मेरे साथ हो सकता है नहीं, ये दूसरा प्रश्न है। मेरा कुंडली जागरण हो सकता है कि नहीं। और मैं तब भी कहा, आज भी कहता हूं कि तुम सब जो यहाँ बैठे हो, हम किसी भी चेतना की अवस्था में हो, किसी भी रूप में हो, सब का कुंडली जागरण हो सकता है। कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी रुक नहीं सकता, सबके साथ हो सकता है। और इससे सरल कुछ है नहीं। मैंने कहा तुम जो पढ़ाई करते हो, इतने साल अलग अलग क्लासों से गुजरते हो, तब जाके डिग्री होल्डर बनते हो, वो ज़्यादा कठिन है। वो डिग्री को प्राप्त करना, इस डिग्री को प्राप्त करना ज़्यादा सरल है। और इसमें मैं कहाँ पैदा हुआ, क्या मेरे पास सोर्सेज थे, कैसे मेरे माता पिता का ज्ञान था, वो मुझे क्या दे सकते थे, कैसी सुविधाएं दे सकते थे, कुछ मैटर नहीं करता। जैसा जिस अवस्था में जहां पढ़ा हूं, जिस रूप में हूं, मैं कर सकता हूं। तो ये बहुत आसान क्रिया है। लेकिन समस्या कहां है? समस्या ये है कि मैंने हमेशा ये सोचा कि ये तो बहुत ही ऊंचे दर्जे की, कहीं बहुत ऐसी क्रिया है जो कुछ विशेष लोग, कुछ विशेष व्यक्ति ही कर पाते हैं। मैं तो नहीं कर सकता, मेरे लिए शायद ये नहीं है। मैं बस पढ़ सकता हूँ, मैं इसके बारे में जान सकता हूँ, बट आई डोंट डिजर्व इट। समस्या यहाँ है, जब मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मेरे लिए तो ये है ही नहीं। यहाँ जो डिनायल है, जो मैंने स्वीकार लिया, मेरी कहानी का अंत वही हो गया। जो युद्ध, जो लड़ाई शुरू करने से पहले ही मैंने हार मान ली, तो उसके आगे है ही नहीं कुछ, वो सभी समाप्त हो गया। अन्यथा जब गुरु के पास आ गए, गुरु के साथ जुड़ गए, इसके अलावा तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ये तो मेरा स्वयं के साथ संकल्प और कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे तो ये करना ही है, इसको तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा।
हो सकता है मुझे इसके लाभ ना पता हो सकता है मैं नहीं जानता कि इसकी उपयोगिता क्या है मेरे जीवन में, इससे मुझे क्या मिलने वाला है या क्या होगा या मैं क्यों करूं, ये सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सब गुरु हमें बताता है जब हम बैठते हैं कि लाभ क्या है। बिना लाभ के हम जीवन में कोई कदम नहीं लेते, और हम ऐसे अकेले व्यक्ति भी नहीं होंगे जिसके साथ ये सिद्ध हुआ हो, जिसकी जागृति हुई हो, जिसकी अवेकनिंग हुई हो, जिसका सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो, जिसका एनलाइटनमेंट हुआ हो। हम अकेले नहीं हैं। और नियर पास्ट में ही 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले ही ऐसे संत महात्मा हुए, दोज हु वर वेरी ऑर्डिनरी, बहुत ही सामान्य थे। कोई जूते बना रहा था, कोई जूते पॉलिश कर रहा था, कोई जूते सिल रहा था, तो कोई चक्की पीस के आटा निकाल रहा था। ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले जो संत बन गए इतने बड़े, अपनी दिनचर्या का कार्य करते हुए, कुछ अलग से उन्होंने सब कुछ छोड़ नहीं दिया, सन्यासी नहीं बन गए। दुनिया ने बाद में उनको सन्यासी कहा, जबकि वो अपना कर्म कर रहे थे, अपना कार्य जो होता है किसी के भी जीवन में, वो कार्य करते हुए एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, जिसको ये भी नहीं पता कि मैं कुंडली जागरण के लिए ये कर रहा हूं, जिसको वो उद्देश्य नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि ये है क्या, उसका भी कुंडली जागरण हो रहा है। इसका अर्थ कि जो अनजान है वो भी जागृत हो पा रहा है, जिसको पता नहीं कि मैं इस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं, वो भी जागृत हो गया। और जिसने एक अक्षर नहीं पढ़ा, जिसको का खा गा कुछ नहीं पता, वो इतना बड़ा संत और कवि बन बैठा कि उसको हम पढ़ते हैं, उसके चेतना में कहे हुए वाक्य आज हमारे एकेडमिक एजुकेशन में हमें हमारी बुक्स में पढ़ाए जाते हैं। कबीर के दोहे पढ़ते हो, सूरदास के दोहे पढ़ते हो, रैदास के दोहे पढ़ते हो, वो सब अंगूठा टेक थे। कोई मोची था जूते बनाने वाला, कोई चक्की घिस के आटा पीस रहा है, तो कोई अंधा है जिसके पास नेत्र नहीं है, जिसको दयनीय होना चाहिए, बहुत ही जिसकी अवस्था दयनीय होनी चाहिए, वो जागृत हो रहा है, वो उसकी कुंडली जागृत हो रही है, जहां कोई गुरु भी नहीं है। मेरी चेतना मेरी स्वयं की गुरु है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सब कुछ भीतर से दे के भेजा हुआ है, पूर्ण करके भेजा हुआ है। ये ही उसको उस अवस्था में ला रही है, यही उसको जागृत कर रही है, और वो अपनी उस चेतन अवस्था में अपने कार्य करते हुए ऐसी ऐसी बातें कह पा रहा है जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बुद्धि से सोच के नहीं लिख सकता, क्योंकि बुद्धि में वो है ही नहीं, बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, ब्रेन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। ब्रेन के बहुत आगे जाके, बहुत आगे जाके व्यक्ति चेतना में प्रवेश करता है, और जब वो चेतना में प्रवेश करता है तो उसकी एक नई दुनिया उसको मिल जाती है, एक नया जीवन उसको मिल जाता है, जहाँ वो जागृत नित्य हर पल, हर क्षण, हर दिन में जागृत हो रहा है, हर दिन में जागृत हो रहा है, और वो आनंद ले रहा है उस जागृति का, उस अवेयरनेस का, अपनी चेतना का। और आनंद लेते हुए वो क्या कह रहा है उसे खुद ही नहीं पता, और जो वो कह रहा है वो वाक्य बन जा रहे हैं जिसको पढ़ के लोग पीएचडी कर रहे हैं उसके ऊपर। एक अनपढ़ के ऊपर पीएचडी हो रही है, जो खुद कभी स्कूल नहीं गया, जो खुद एक लोअर कास्ट एबंडेंट चाइल्ड, बेसहारा संतान जिसको कोई छोड़ गया, जिसका कोई सहारा नहीं, उस पर रिसर्च होती है आज, उस पर थीसिस लिखी जाती है, उस पर पीएचडी होती है। कैसे हो रहा है? उसको हम पढ़ते हैं उसको जानने के लिए, पढ़ने से हम वो नहीं बन सकते। एग्जाम में आंसर में उसके दोहों को लिख सकते हैं, लेकिन
समझ नहीं सकती कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि बुद्धि के परे जाके उसने कहा है। तो जब ऐसे ऑर्डिनरी बीइंग, सामान्य व्यक्ति चैतन्य होकर और अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हैं, तो मेरे पास तो साधन, संसाधन, गुरु, विद्या, इतनी पढ़ाई लिखाई जो मैंने करी, कितना कुछ है मेरे पास, इंटेलेक्ट है मेरे पास, मैं बुद्धिजीवी हूं, मेरे पास सोच है, सब कुछ है मेरे पास। तो फिर मैं कैसे ये कह सकता हूं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ज्यादा समर्थ हूं, मेरे पास सारे साधन हैं, मैं चाहता नहीं इसलिए होता नहीं, मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं डिजर्व नहीं करता। और क्यों कहता हूं कि मैं डिजर्व नहीं करता, क्यों मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मलिन हूं, मेरे अंदर भय है, कहीं वो भय जो कहता है कि नहीं ये तेरे लिए नहीं है। जो मुक्त है, जो फ्री है, वो स्वतः हो जाती है। ये स्वतः होने वाली क्रिया है, ये डेलिबरेटली जानबूझ के करने वाली क्रिया नहीं है। जो स्वयं हो जाए वो कुंडली जागरण है। तो कुंडली की जागृति नॉलेज के द्वारा ये नहीं की जा सकती, ये रिफॉर्म से होगी, ये प्योरिफिकेशन से होगी, ये जागृति से होगी, अवेयरनेस से होगी, ये गुरु के साथ संगत करने से होगी, साथ में बैठने से होगी। और ऐसे हो जाएगी जैसे कबीर को नहीं पता लगा कि कुंडली जागृत हो गई, जैसे सूर को नहीं पता लगा, जैसे मीरा को नहीं पता लगा, वो झूमते झूमते प्रेम में संत हो गई। कभी सुना भी नहीं होगा कि कुंडली जागरण भी कुछ होता है, लेकिन कुंडली जागृत है। सत्य यही है, मुझे पता ही नहीं लगे मेरी कुंडली जागृत हो चुकी है और ये जागृत हो रही है, मैं जानबूझ के उसके लिए कोई कर्म ही नहीं कर रहा। ऐसा हो जाना कुंडली का स्वतः जागृत हो जाना है। और जब हम बाहर से पढ़ते हैं अनुभवों को, जो किताबों में लिखे गए या कहीं लिखे गए कि ऐसे मैंने करा तो कुंडली जागृत हुई, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा मैंने देखा, ऐसा बॉडी में महसूस किया, वो सारे क्षणिक खेल है, टेम्परेरी खेल है, थोड़ी देर के लिए। वो अनुभव हुआ, मैंने लिख दिया, 2 पेज भर दिए। दूसरा वो अनुभव करें उसे पढ़ के, ये नहीं होगा। और अगर मैं उस अनुभव के पीछे भागूंगा तो मैं कहीं नहीं पहुंचने वाला। ये तो नित्य हर क्षण का अनुभव है, नित्य हर क्षण का आनंद है, जो स्वतः होने लगेगा। ऐसा कोई साधन ही नहीं है कि बुद्धि से कुंडली जागृत कर लो। मैं ज्ञान लेता हूं बुद्धि में और उसे बुद्धि में रखता हूं, तो बुद्धि उस ज्ञान के द्वारा कुंडली को जागृत कैसे कर सकती है, जब चेतना और बुद्धि के फासले बहुत हैं, दोनों के बीच की दूरी बहुत है। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए गुरु की संगत और गुरु के साथ में बैठा और गुजारा गया हर क्षण, वो मुझे चैतन्य कर रहा है। ये दीक्षा, शक्तिपात, ये क्षणिक वो घटना नहीं है जो उस समय हो रही है, जब दीक्षा हो रही है, जब शक्तिपात हो रहा है, जब तुम मेरे सामने बैठे हो, इस क्षण में बोल रहा हूं, ये शक्तिपात हो रहा है। जब जब हम गुरु के सामने बैठते हैं, वो शक्तिपात की क्रिया होती है। शक्तिपात वो है जो उस बिंदु को एक्टिवेट कर दे, वहां हलचल पैदा कर दे, सोचने पे मजबूर कर दे, चिंतन में भेज दे, मेरे चिंतन में शुद्धता दे दे। ये सब शक्तिपात के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च हो रही है गुरु के द्वारा, और जो ऊर्जा खर्च होती है वही शक्तिपात है। हम चीजों को इवेंट बेस्ड रखते हैं या किसी घटना के समय रखते हैं कि अभी शक्तिपात हुआ, जब मुझे छू लिया, जब मुझे
देख लिया, खाली वही शक्तिपात नहीं है। हर क्षण गुरु की संगत में मैं शक्तिपात हो रहा है, मैं उसे प्राप्त कर रहा हूँ, मैं चैतन्य हो रहा हूँ, मैं वापस अपने अवगुण सद्गुणों पे विचार कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि जीवन का सत्य और दिशा मेरी किस तरफ होनी चाहिए। लाभ क्या होगा इसमें, ये तभी समझ में आएगा जब मैं जागृत होऊंगा। अगर मैं जागृत नहीं हूं तो मैं लाभ नहीं समझ सकता। किस क्षण वो क्षण आएगा, तुम पूर्णतया जागृत हो चुके होगे, तुम पूर्णतया कुंडली को महसूस करने लगोगे, तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे। इसके लिए कोई अलार्म नहीं बजने वाला है, इसके लिए हमें पहले से कुछ नोटिस नहीं आने वाला है, ये हो जाता है, समय के साथ हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदर एक निरंतरता थी, मेरे अंदर एक कमिटमेंट था, और मैं लगातार उस पुरुषार्थ करता रहा। किया हुआ पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। मैंने उस दिन बताया था कुंडली जागरण के बहुत सारे माध्यम हैं। व्यक्ति के पैदा होते ही बालक की कुंडली बहुत बार जागृत होती है, गुरु दीक्षा के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तंत्र के द्वारा, हठ योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा, गुरु के द्वारा शक्तिपात किए जाने से बहुत सारे रास्ते और तरीके हैं, लेकिन वो कुंडली को एक्टिवेट, सक्रिय, कुंडली को सक्रिय कर देना और कुंडली के जागृत हो जाना, दोनों में डिस्टेंस है, एक लंबा दायरा है। गुरु सक्रिय करता है उसको, और एक बार जब वो सक्रिय करता है शक्तिपात के द्वारा, उस कुंडली और चक्र के सक्रिय होने के बाद एक विधि, एक क्रिया चलती है, जो कि प्रोसेस है, जो कि चलने वाला है, वो है अवेकनिंग, जागृति की क्रिया। एक्टिवेशन के बाद अवेकनिंग, और अवेकनिंग की प्रोसेस है जो चलता है, और उस अवेकनिंग प्रोसेस में भी गुरु तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि ये द मीडियम ऑफ दैट अवेकनिंग, वो माध्यम है मुझे जागृत करने का, उसमें भी गुरु मेरे साथ है, और इनिशिएट करने में, उसको सक्रिय करने में भी गुरु मेरे साथ है। तो दोनों समय गुरु मेरे साथ है। लेकिन अगर मैं उस यात्रा में, उस जर्नी में बीच में हट गया है, छूट गया, उसमें कंटिन्यूटी, निरंतरता मेरी टूट गई, तो वो जागृति क्रिया योग में मैं बताता हूँ, वो वापस अपने उसी लोएस्ट पॉइंट पे, उसी बिंदु पे पहुंच जाती है, और मेरा स्वभाव, मेरा भाव, मेरे एक्शन, सब कुछ वैसे ही हो जाते हैं। ये डायनामिक चीज है। कुंडलिनी इज अ डायनामिक थिंग व्हिच कीप्स ऑन मूविंग अप एंड डाउन, जो चलती रहती है। वो ये नहीं है कि एक अवस्था में मैं पहुंच गया, एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस में पहुंच गया, अब वो स्थिर हो गई मेरे लिए, अब मैं अपने कुछ भी कर्म करूं या दुष्कर्म करूं या कुछ भी करूं, नहीं होगा। जैसे ही मेरे एक्शन, मेरा चिंतन बदलेगा, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, और होते होते वहीं बैठ जाएगी जहां से उठी थी। इसका अर्थ है द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग, जो क्रिया है जागृति की, वो निरंतर मुझे चलानी ही पड़ेगी। और क्या माध्यम हो मेरे पास में निरंतर चलती रहे। ऑर्डिनरी लाइफ में मेरे पास कोई साधन, कोई संसाधन नहीं है कि मुझे जहाँ से ऊर्जा मिले, मुझे जहाँ से जागृति मिले, जहाँ से मुझे चेतना मिले, जो मुझे बताए कि दोष क्या चीज है, दोष होते क्या है। कुंडली जागृति के मार्ग में आने वाले रुकावटें और वो दोष है क्या, ना कोई बताने वाला है और ना मैं सुनने वाला हूं। मैं सिर्फ गुरु से अपने दोष सुन सकता हूँ, किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं। मैं उसको दोष बता सकता हूँ, सुन नहीं सकता, क्योंकि मैं दीक्षित हूँ, मैं समर्पित हूँ, मुझे सुनना ही होगा और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि यही तो मेरा उद्देश्य था कि मलिन नहीं रहूं, शुद्ध हो जाऊं। अशुद्धियां और दुर्गुण ही वो सबसे बड़ी रुकावट है जो मेरी कुंडली के मार्ग में आती है, जो मेरी जागृति के मार्ग में आती है।
इनको जानबूझकर डेलिबरेटली मैं नहीं सुधार सकता, क्योंकि मेरा एक करेक्टर है। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग ए करेक्टर, और मेरा वो चरित्र बदलता नहीं है, क्योंकि वो चरित्र बना है बहुत लंबे समय में। एक चरित्र मेरा बना है और वो चरित्र मेरा नहीं बदलेगा। उस चरित्र को गुरु की संगत करके, गुरु के माध्यम से ही मैं बदल सकता हूँ, जहाँ मैं देख सकता हूँ, जहाँ मैं पहचान सकता हूँ, और स्वतः ही हम कहते हैं कि वैराग्य, विरक्ति पैदा हो जाना, नॉन इंटरेस्टनेस, मेरा अटैचमेंट खत्म हो जाना वस्तुओं के प्रति या मनुष्यों के प्रति। ये कहने से नहीं हो जाएगा, ये बताने से नहीं हो जाएगा, ये चाहने से भी नहीं हो जाएगा। मेरा आवेग, मेरा इम्पल्सिवनेस टुवर्ड्स द चैनल ऑफ लाइफ जो मैं जी रहा हूँ, ये मेरे चाहने से कुछ नहीं बदलने वाला है। ये भी स्वतः ही होगा, ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे होगा? क्योंकि आई एम गेटिंग अवेयर, और जो मेरे अंदर है चेतना, वो उस टेम्परामेंट को, उस सोच को, उसको स्वतः ही बदल रही है। मेरे ना चाहते हुए भी वो चीज बदल रही है। मेरी अरुचि हो रही है, अरुचि का अर्थ विरक्ति हो रही है। मेरी विरक्ति हो रही है तो मेरा रुझान, मेरी रुचि कम हो रही है। बहुत सारी चीजों में, जीवन में इतनी रुचियां होती हैं हमारी, सो मैनी इंटरेस्ट एंड डिजायर्स, उनके प्रति अरुचि होते जाना। वो अरुचि मेरे चाहने से नहीं होगी, क्योंकि आवेग है। लाइफ इज इम्पल्सिव टुवर्ड्स द डिजायर्स, सारा आवेग मेरा उधर ही रहता है। तो वो कैसे होगा? उसका माध्यम जागृति है, उसका माध्यम गुरु है, उसका माध्यम संगत और वातावरण। जो मैं कहता हूँ, ऐसे वातावरण में मैं बैठूं जहां उस तरह की चर्चा हो रही हो। जब बरसात होगी, जब बारिश गिरेगी, तो 2 बूंद तो मेरे ऊपर भी पड़ेंगी पड़ेंगी, चाहे मैं कितना भी बच लूं, 2 बूंद तो मुझे हिट करेंगी एक्सीडेंटली से। और वो 2 बूंद जो करी, उसने 2 जगह शुद्ध कर दिया, 2 जगह सफाई हो गई। अब अगली बारिश में फिर कुछ गिरेगा फिर। ऐसे क्रिया होती है, स्वतः होती है। सारा ज्ञान मेरा गुण धरा का धरा रह जाता है, उसको उपयोग क्या करूं? मुझे वो माध्यम ही नहीं पता कि मैं ज्ञान का उपयोग कर लूं जो मुझे चैतन्य कर दे। मेरे काम आता है मेरा दिया गया वो समय, मेरी वो संगत जो गुरु के सामने की गई, जो मेरा बिताया हुआ समय, क्योंकि सिर्फ गुरु मुख से ही मैं जो सुनता हूं उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, उसको मैं मान सकता हूं। अहंकार को साधने वाला जो सर पे चढ़ के बोलता है, जो मुझे बुद्धि पे चढ़ के बोलता है, उसको साधने वाला शक्ति अगर कोई है तो वो गुरु की शक्ति है, जो उसको साध सकती है, जो उसको शांत कर सकती है, और कोई शक्ति नहीं। और गुरु का और शिष्य का इंटरेस्ट एक ही है, अलग अलग नहीं है। शक्ति जो हमारी खर्च हो रही है उसका उद्देश्य एक ही है, उसका उद्देश्य भी दूसरा नहीं है। और जब मैं ये कह सकता हूं, पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति की कुंडली जागृत हो सकती है, तो इसका अर्थ है वो हो सकती है। मैं कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत चीज नहीं कह रहा हूं, मैं रियलिटी कह रहा हूं। और अगर नहीं हो सकती है तो हम जितना भी हमने समय गुजारा और जो कुछ भी किया सब कुछ व्यर्थ और नष्ट फिर किया क्यों? और ऐसा है नहीं कि पहले ऐसे एविडेंसेस नहीं हो पास्ट में कि लोगों के साथ हुआ हो, ऐसा हो चुका है। जब हो चुका है तो फिर दोबारा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं वो होने नहीं देता हूं, इसलिए वो नहीं होता। जब मैं कहा था इंडिविजुअल, जब मैं चाहूंगा और उस रास्ते पे चलने लगूंगा तो होके रहेगा मेरे साथ। और अगर मैंने कर लिया तो इस मेरी कहानी अधूरी नहीं रही, मेरी कहानी पूरी कर ली। इसलिए चोला जो है वो महत्वपूर्ण है।
ये चोला छुपाने को नहीं है, ढकने को नहीं है, अंधेरों में रखने को नहीं है। ये चोला इतना ज्यादा इसका उपयोग कर लूं कि ये तार तार हो जाए, क्योंकि तार तार तो नहीं करूंगा उपयोग तब भी हो जाएगा, मिट्टी तो होना ही है, जर्जर तो होना ही है। तो मैं उपयोग करके क्यों ना इसको तार तार कर लूं, इतना ज्यादा इसका उपयोग कर डालूं अपने उद्देश्य के लिए कि तार तार स्वतः होने से पहले ही इसका तार तार रोम रोम चिल्ला रहा हूं आनंद में, ना कि कष्ट में, सफरिंग में। हमारा पूरा क्रिया योग है, इन सारे माध्यमों में जो मैंने बताए तुम्हें, जिसमें हमें बहुत से रेजोल्यूशन रखने पड़ते हैं, बहुत से संकल्प रखने पड़ते हैं। कि राजयोग में बहुत सारी चीज़ों को पहले त्याग दो, उसके बाद उसको करो, साथ में नहीं चल सकती दोनों चीज़ें। पहले त्याग करो। हठ योग में शरीर को तोड़ो, दर्द दो, कष्ट दो, मोड़ो, आसन करो। तंत्र योग में अपना पिंडदान कर दो, अपनी मृत्यु को स्वतः मानकर अपना पिंडदान अपने हाथों से कर दो कि मैं मृत हो गया, अब मेरे को नया जीवन मिला है, अब मैं उस लायक हूँ, उस काबिल हूँ कि अब मैं कुंडली जागरण के मार्ग पे चल सकता हूँ। साधना तपस्या जो निरंतर मैं करता हूँ, बैठ गया और मैं उसको निरंतर निरंतर कई दिन, कई रात, कई महीने करता रहूँ, उन सब में बहुत चैलेंजेस है, बहुत कठिनाई है। एक क्रिया योग ही है जो इन सबको स्वयं में समाहित करते हुए सब कुछ, जो मुझे ये नहीं कहता कि जब तू ऐसा हो जाएगा तब तू करने लायक होगा, वो कहता है एज यू आर, कम एज यू आर, जैसा भी तू है, चाहे कितना भी मलिन है, दूषित है, अंधेरे में है, अधूरा है, पूरा है, जैसा भी है उसी रूप में कर सकता है, और ये संभव है। इसलिए क्रिया योग को कहते हैं आसान रास्ता, जहां पहले से रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती, पहले से तुम्हें ये नहीं कहा जाता कि पहले ऐसे बनो तब तुम करो। और मैं स्वतः ही वैसा बन जाता हूँ जैसा मुझे पहले और क्रियाओं में करने के लिए बनना पड़ता, इसमें मैं बाद में बन जाता हूँ, वो चीज़ें हो जाती हैं। कैसे हो रही है? क्योंकि मेरी अरुचि हो रही है, मेरी विरक्ति हो रही है चीज़ों से। जब राजयोग में कहा जाता है कि तुम ये चीज़ छोड़ दो, इस पर ध्यान मत दो, इसका त्याग कर दो, तो मैं जानबूझ के करता हूँ, बुद्धि से करता हूँ, मेरी विरक्ति नहीं हुई है, मैं जबरदस्ती उस चीज़ को कर रहा हूँ कि मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं करूँगा, इसका उपयोग नहीं करूँगा, तो वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, वो चल नहीं सकती, क्योंकि मेरी बुद्धि बार बार उधर जाएगी। जब भी दिखेगा या जब भी संभव होगा मैं रोक नहीं पाऊंगा, और जब मैं रोक नहीं पाऊंगा तो विचारों में वहां पहुंच जाऊंगा, चाहे मैं छू नहीं, उसको टच नहीं करूँ, या विचारों में तो पहुंच गया ना, विचारों में तो सोच लिया, और विचारों में सोच लिया तो भोग लिया, तो मैं उससे अलग नहीं रह पाया। मेरी विरक्ति होना जरूरी है कि अब मेरे सामने पड़ी है और क्रिया योग कहता है कि तू उपयोग कर ले, कोई समस्या नहीं है, जेब में रख, यूज कर, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, क्या करूं, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, या उपयोग है तो मैंने कर लिया फिर रख दिया, मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा यूज है करनी, हर चीज का मेरे लिए यूज है, कोई अटैचमेंट नहीं है। ये स्वतः हो रहा है, और हो रहा है क्योंकि मुझे कुछ और एडोरेबल मिल गया है, प्रेमपूर्ण मिल गया है, प्यारा मिल गया है, जहाँ मेरी रुचि है, और पदार्थों से, व्यक्तियों से मेरी रुचि स्वतः होती जा रही है। अब जिन बातों में, जिस प्रकार की गॉसिप्स में, जिस प्रकार की संगत में मेरा मन लगता था, जहाँ मैं समय गुजारना चाहता था, तब नहीं मैं गुजार पाता, चाह कर भी नहीं गुजार सकता, क्योंकि मुझे उसमें कोई रस नहीं आता। जहाँ रस नहीं होगा वो मैं नहीं हूँ, और हर एक चीज में धीरे धीरे अगर वो नीरस होती चली जाए मेरे लिए, तो मुझे कोई जानबूझकर स्वतः कोई प्रयास नहीं करना पड़ा उस चीज छोड़ने के लिए।
कि मैं इसको छोड़ूं, वो छूट गया, पीछे छूट गया, हिस्ट्री हो गया। पर अगर मुझे चाहिए तो मैंने उस समय उसका उपयोग कर लिया विदाउट गेटिंग अटैच टू इट, बिना उससे जुड़े हुए। मैं जुड़ा किसी से नहीं, कर्तव्य कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ। जीवन में जो भी है मेरे उपयोग की चीज़ें मैंने उपयोग की, लेकिन मेरे डिजायर्स उस तरफ नहीं है, मेरी सोच, मेरा जुड़ाव उससे नहीं है। इसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं इसको कह नहीं सकता। सबको मैं ऐसे ही नजर आऊंगा, वही सब उपयोग करता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि क्या बदलाव हो गया मेरे अंदर, और वो बदलाव कितना सकारात्मक है, मुझे कितना सुकून देता है, कितना हल्का कर देता है, मेरा भारी बन नहीं रहा। मेरा एसोसिएशन कहीं और हो गया। ये सब हो जाना स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली, स्वतः क्रिया के द्वारा, ये गुरु संगत क्रिया योग और कुंडली जागरण का ये रास्ता है, जो मेरे क्रिया योग में हम सीखते हैं कि चक्रों के साथ गुण जुड़े हुए हैं, स्वभाव जुड़ा हुआ है। गुण और स्वभाव व्यक्ति के दोनों चक्रों में जुड़े हुए हैं, चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं, और वो स्वभाव मेरा बदल रहा है। मैंने स्वयं को बदलते हुए देखा, इससे सुंदर कुछ नहीं है। अध्यात्म एक परिवर्तन की यात्रा है, जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जर्नी ऑफ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं खुद को अपने इसी जीवन में परिवर्तित होते हुए देख सकूं, तो इससे सुंदर मेरे लिए कुछ नहीं है। और आज जिसको मैं पाले बैठा हूं, जिसको मैं अपना माने बैठा हूं, उन दुर्गुणों को जब मैं उन्हें जाते हुए देखता हूं, जब मैं उनसे विरक्त होता हूं, तब मैं समझ पाता हूं कि मैं तो कितना सुंदर था, मैं तो कितना हल्का हूं, मैं तो कितना शुद्ध और कितना दिव्य हूं। मेरा स्वयं के प्रति प्रेम हो जाना, सबसे ज्यादा मेरा स्वयं से लगाव हो जाना, स्वयं के प्रति प्रेम हो जाना, ये तब मेरा होता है। और बाहरी चीजों से विरक्ति हो जाना, स्वतः से मेरा मतलब बाहरी पिंड से नहीं है, जिसको मैंने पहचान लिया अपने भीतर, उससे हो जाना। अब मैं उसको अनुभव कर सकता हूँ, अब मैं उसको समझ सकता हूँ। ऐसे स्वभाव को पा जाना, जो मैं खुद से जान सकता हूँ कि मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन आया, मेरे भाव में क्या परिवर्तन आया। किसी को देख के अगर मुझे जेलसी होती थी, किसी बात से मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता था, या किसी चीज को देख के बहुत लालच आ जाता था, या कहीं मेरी आसक्ति भागती थी, अब वो सेल्फ कंट्रोल है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। तो मेरा एग्जर्शन कम हो गया, मेरी थकावट कम हो गई, क्योंकि मुझे भागना बहुत कम चीजों के लिए, मुझे भागना ही नहीं है। व्यक्ति भागता है आसक्ति, अगर आसक्ति नहीं होगी तो मैं भागूंगा नहीं, मेरा काम चल जाएगा जो मेरे पास है। इसका अर्थ ये नहीं है मैं प्रोग्रेस नहीं करूंगा, मैं ज्यादा प्रोग्रेस करूंगा, क्योंकि जब आसक्ति नहीं होगी और भय नहीं होगा, और मेरे लिए हराने वाला मेरा भय है, खोने का डर मुझे हरा देता है कि होगा या नहीं होगा, चाहे फ्लक्चुएशन रहता है, डायलेमा रहता है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, मैं कदम उठाऊं या नहीं, वो मुझे पहले ही हरा देता है। जहां पाने का डिजायर नहीं है, वहां खोने का भय भी नहीं है। मुक्त एक्शन, मुक्त कदम में उठा सकता हूँ, मुक्त कार्य कर सकता हूँ। जब मुक्त करता हूँ तो मैं अपने फुल पोटेंशियल पे करता हूँ, और जब फुल पोटेंशियल पे करता हूँ तो वो चीज़ रियलाइज होती है, वो मेटरलाइज होती है, एग्जीक्यूट होती है, वो चीज़ होके रहती है। मुझे हराने वाले, मुझे अंधेरों में रखने वाले मेरे स्वयं के पाले हुए, मैं ही उन्हें पोषण देता हूँ, मैं पोषण देता हूँ। पोषण से वो बड़े होते हैं, सशक्त होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और मुझे ही नुकसान देते हैं, मेरा ही अहित करते हैं। अगर मैं पोषण देना बंद कर दूंगा, अगर मेरी ओर से पोषण नहीं मिलेगा, मैं उनको
कंपनी नहीं दूंगा, मेरा स्वभाव, मेरा भाव बदल जाएगा, मेरी विरक्ति उस तरह की चीज़ों से हटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, तो स्वतः ही उन्हें छोड़ के जाना होगा। और बस उनके छोड़ के जाना ही कुंडली अवेकनिंग है, कुछ और करना नहीं है। कुंडली अवेकनिंग मींस प्योरिफिकेशन, टोटल प्योरिफाइड, दैट्स ऑल। वही तो रुकावट थी, नहीं तो कुंडली तो स्वतः ही चल पड़ती, वो रुकती नहीं, वो ही उसको रोक रहा था। मेरे दोष, मेरी मलिनता, मेरे दुर्गुण, वो ही उसको रोके बैठे थे, वही उसको पकड़े बैठे थे। नहीं तो उसका तो स्वभाव है ऊपर की ओर चलना, चेतना का तो स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, तो स्वतः ही चली जाएगी। उसके लिए मुझे बाहर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कोई शक्ति नहीं चाहिए। कितना सरल है ये और कितना कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है, क्योंकि जहां फोकस होना चाहिए, जहां जो करना चाहिए वो मैं करता नहीं। मैं सारा इंफॉर्मेशन और ज्ञान, थ्योरी मुझे सब पता होती है, थ्योरी कुछ इसमें कर नहीं सकती। जिसको थ्योरी नहीं पता थी वो सारे जागृत हो गए, वो सारी कुंडलियां जागृत हो गई। इसलिए मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे अध्यात्म एक निरंतरता चाहिए, एक कंटिन्यूटी चाहिए, जो संगत में होती है। मेरा ये अडिग विश्वास हो कि ये मेरे साथ होना ही है, ये मेरे साथ होगा ही, और आने वाले समय में मैं खुद में परिवर्तन नोटिस कर सकता हूँ, खुद में देख सकता हूँ, और कहाँ वो कमियाँ हैं, कहाँ वो कारण है जो वो नहीं होने दे रहे, वो भी मुझे पता रहेंगे। ये कोई ऐसा काल्पनिक सोच नहीं है, ऐसी काल्पनिक चीज नहीं है जो नहीं हो सकती है। जो हम सोचते हैं कि कुंडली जागरण का होना ऐसा विस्फोट होगा, एक ऐसा अनुभव होगा कि मैं खो जाऊंगा, अगर वो होता भी है जो गुरु शक्तिपात से हो जाता है बहुत सी बार, तो वो भी कुछ सीमित समय के लिए होता है। उसके बाद भी मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, वो एक अनुभव बन के रह जाएगा, सिर्फ एक बार का अनुभव, उसके बाद खत्म। विवेकानंद को अगर रामकृष्णा की शक्तिपात के द्वारा ये रियलाइज हो गया कि अध्यात्म कुछ है, वो तो अपनी नौकरी मांगने गया था कि मेरी नौकरी लग जाए, और उसको कुछ और अनुभव हो गया, लेकिन उस अनुभव के होते ही उसने उसको पकड़ लिया कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है। अगर वो फिर वापस इस रास्ते से आया था, उसी पे चलता रहता, तो विवेकानंद नहीं होता। इसका अर्थ है कि मुझे अपने अवेकनिंग के प्रोसेस को, अपनी जागृति को एक बार अगर अनुभव कर लिया, तो फिर मुझे उसको रोकना नहीं है, नहीं तो वापस मैं वहीं सेटल हो जाता हूँ, वापस वहीं पहुंच जाता हूँ। और ये जीवन भर जब तक प्राण चलेंगे, कुंडली का फ्लक्चुएशन वो ऐसा ही बना रहेगा। जब तक ईश्वर मुझे स्वयं में समाहित समर्पित ना कर ले, तब तक आखिरी उस क्षण तक मेरा पुरुषार्थ मुझे करता रहना पड़ेगा, शुद्ध बने रहने का, जागृत बने रहने का। तो कोई भी दिव्य से दिव्य अनुभव भी अगर मुझे प्राप्त हो जाता है, तो वो मेरी संतुष्टि नहीं है, वो मेरा दी एंड नहीं है। वो तो एक प्रामाणिकता है जो उसको सर्टिफाई कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि हाँ, इसमें कुछ सत्य है। वो सिर्फ इसके लिए टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। वो मेरे लिए मोटिवेशन है कि हाँ, 2 कदम और चल। मैं अंत तक रुक नहीं सकता, अंत तक चलते ही रहना पड़ेगा। और उसका माध्यम सबसे सुंदर है, जो मैं कहता हूँ कि मैं औरों को जागृत करूं, यही मेरी जागृति को जीवित रखेगा। जो उस कुंडली को नीचे नहीं बैठने देगा, उसका विकल्प एक ही है कि मैं उसी जागृति की सेवा में लग जाऊं, जो जागृति में चाहता हूं अपने लिए। इसके द्वारा मुझे अब कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब मैं जागृति देता हूं, उसकी चर्चा करता हूं, उसको बताता हूं, तो मैं स्वतः जागृत रह पाता हूं, स्वतः जागृत हो रहा होता हूं, और मुझे बस जागृति रहना है।
मेरी उस चर्चा से, मेरे उस बताने से, उस श्रम को करने से मैं अपनी जागृति को बढ़ा रहा होता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ, आगे बढ़ रहा होता हूँ। मैं अगर वास्तव में सत्य हूँ तो मैं वो कह नहीं सकता जिसको मैं झूठ मानता हूँ। मैं वही कह पाऊंगा जो मेरा अनुभव है, जो मैं जितना मैंने जाना, जितने पर मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि एक अभिनय नहीं है, एक्टिंग नहीं है। अभिनय से मुझे क्या लाभ होने वाला है? अभिनय मेरा कोई लाभ नहीं देने वाला। इसलिए मैं वही कहूंगा जो मेरा अनुभव है, जो मेरे भीतर, जो मैंने पाया, जितना मैं बदला। और जब मैं और हो जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, तो मैं आगे की बात करा करूंगा, मैं और आगे, फिर मेरा आत्मविश्वास और ज्यादा मजबूत होगा। मैं और मजबूती के साथ कह सकूंगा, नहीं, कोई माने या नहीं माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मेरी कमाई है, मैंने कमाया है। मैं देख सकता हूँ कि क्या परिवर्तन मेरे भीतर हुआ है, मैं क्या था, मैं क्या बना हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। मेरा काम है स्वयं को जागृत रखने के लिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ कि मैं और को जागृत कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे पास ऐसा क्या क्रिया हो कि मैं जागृत रख सकूं? मेरे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है। अगर मैं उस चर्चा को नहीं करूंगा तो मेरे पास कोई माध्यम नहीं है कि मैं खुद को जागृत रख सकूं। मैं विलुप्त हो जाऊंगा, खो जाऊंगा उसी अज्ञान, इग्नोरेंस और संसार में। क्योंकि संसार की शक्ति उतनी है, उतनी प्रबल है जितनी अध्यात्म की शक्ति है। दोनों में टसल है बराबर की, कोई कम ज्यादा नहीं है। वो मुझे खींच लेगा वैक्यूम की तरह, और जैसे भंवर में आदमी फंस के और नीचे चला जाता है, मुझे ऐसे ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा मुझे। इसलिए मुझे लगातार 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 औरों को जागृत करते रहना है कि मैं जागृत रहूं, कि मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। मेरे पास नहीं तो कोई विकल्प नहीं। संसार मुझे खींच लेगा, सब कर लेगा, अंधकार मुझे लपेट लेगा, खो जाऊंगा और मुझे पता भी नहीं लगेगा। जैसे अध्यात्म में कुंडली जागरण पता नहीं लगता, ऐसे ही माया और अंधकार में मुझे पता नहीं लगता कि मैं कब खींच लिया गया और किधर को बह गया, कहां पहुंच गया, मैं जान नहीं पाऊंगा। तो मैं इतना ज्यादा वनरेबल हूं, इतना ज्यादा कमजोर हूं। मुझे एक ऐसा सशक्त माध्यम चाहिए जहां पर मैं रिवीजन करता रहूं, रिसाइट करता रहूं, स्वयं को ही बताता रहूं, मेरी स्वयं की भी सेवा हो रही है और दूसरों को भी जागृत कर रहा हूँ, ईश्वर कार्य कर रहा हूँ, ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। उस दिन मैंने कहा था, इससे बड़ी कोई चैरिटी नहीं है। किसी को जागृत करना, उसको अंधेरे से बाहर निकालना जीवन के, उसको मुक्ति की राह पर पहुंचा देना, वो रास्ता दिखा देना, इससे बड़ी कोई दान नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई धर्म नहीं है। उसको सेल्फ सफिशिएंट बना देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस दे देना, इंडिपेंडेंट कर देना, कि हम उसको बाहर से सपोर्ट कितना भी करते रहे। किसी को इंडिपेंडेंट बना देना और किसी को जीवन भर बाहर से सहारा देते रहना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जो स्वतः समर्थ कर दिया मैंने अगर किसी को, जैसे विद्या से करते हैं, विद्या दान हो गया तो व्यक्ति स्वयं खड़ा हो जाता है और खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म के द्वारा उसको खाली रोजगार के लिए नहीं, पर उसके मुक्ति के लिए उसको प्रशस्त कर देना, उसको उस रास्ते पे इंडिपेंडेंट बना देना, जिससे वो अपनी जागृति खुद कर सके और फिर वो औरों को जागृत कर सके। इससे अच्छा कोई दान नहीं है। इसके लिए हम अपने घरों में साल में या 2 साल में कभी भी एक आध बार धार्मिक पूजा रखते हैं, धार्मिक आयोजन रखते हैं, कथा रख लेते हैं या किसी भी प्रकार की पूजा रखते हैं। क्यों ना मैं अपने स्थान पर और जिसको भी मैं कह सकता हूँ, जिसको भी मैं जानता हूँ, उसके
स्थान पे, उसके घर पे एक आध्यात्मिक प्रेयर, एक चैतन्य, एक ऊर्जा, एक जागृति की चर्चा रखूं, एक स्पिरिचुअल प्रेयर रखूं जिसमें कोई रिचुअल नहीं है, उसमें मैं मुक्त होकर अपनी भाव, अपनी जागृति और लोगों को जागृत करने का प्रयास करूं। मैं कितना सफल हुआ, मैं पूर्ण सफल भी हो गया तो खुद के लिए तो मैंने जागृत कर लिया, खुद को तो जागृत रखा। मैं स्वयं को जागृति, अपनी जागृति का माध्यम बना रहा, और अगर एक को भी मैं जागृति के रास्ते पर डाल पाया तो मैं पूर्ण सफल हूं, दोनों तरह से सफल हूं। तो मुझे डिस्करेज होने की या उसमें हारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। अगर मैं स्वयं से सत्य हूँ और मैं सत्य कहूँगा तो वो अपने आप हृदय में घर कर जाएगा, वो अपने आप हृदय में पहुंच जाएगा, वो अपने आप कार्य करेगा। मैं तो एक माध्यम हूँ, छोटा सा माध्यम हूँ। इस माध्यम के द्वारा वो सत्य मैंने आगे बढ़ा दिया और उसने और जीवन को रोशन कर दिया, उनको उजाले में ला दिया। तो कोई रिचुअल ना करके मैं सिर्फ साल में, महीने में हम जिससे भी मिल सकता हूँ उसके आयोजन करा दूँ, मैं उसके आध्यात्मिक चर्चा करूँ, उसके परिवार को, पड़ोसी जो भी, उसके लिए आध्यात्मिक संदेशवाहक बन जाऊँ, जागृति का माध्यम बन जाऊँ। इसमें कुछ किसी का जाने वाला नहीं है, सबको मिलने वाला है। क्योंकि हमारे पास इतना समय हो जाता है, हम हर समय गुरु की संगत नहीं करते, हम हर समय वो वातावरण नहीं मिलता जिस आध्यात्मिक वातावरण में बैठ के मैं ऊर्जावान होता रहूं और सचेत बना रहूं। इसलिए मेरे को स्वयं वो प्रयास करने पड़ेंगे, और वो प्रयास ही मुझे आगे कदम कदम आगे बढ़ाते रहेंगे, उन्नत होते रहेंगे। और कब वो क्षण आ जाएगा जहाँ मैं पूर्ण प्रकाशित हूँ, मैं पूर्ण आनंदित हूँ, मेरे सब अंधकार में, दोषों से मैं धीरे धीरे बाहर आ गया, सब मुझे छोड़ के चले गए, मेरी विरक्ति और सारे साधन संसाधन में हो गई, जिसको मैंने जानबूझ के नहीं चाहा, जिसको मैंने करने का प्रयास नहीं किया, वो अब जो हुई है वो स्थायी होगी, वो टेम्परेरी नहीं होगी। क्योंकि वो मेरी बुद्धि से नहीं करी, वो मेरी चेतना की जागृति के माध्यम से स्वतः उत्पन्न हुई, इसलिए वो परमानेंट है, वो स्थायी है, वो कहीं जाएगी नहीं। लेकिन कर्म फिर भी करते रहना पड़ेगा, तब वो स्थायी बनी रहेगी। इतना ही हमें उसमें करना है। गुरु के पास से जो लेके जाए उसको दूसरे को देने से ये बढ़ता है, और यही मेरे पास एक माध्यम है कि मैं स्वयं को जागृत रख सकता हूँ। नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, खो जाता हूँ और चीज़ों में पड़ जाता हूँ। इस रास्ते को इस सिंपल वे में लेके चलो। साधना हम करते हैं, क्रिया योग हम करते हैं, चर्चा हम करते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन हम करते हैं, भजन हम करते हैं, ये सारे ही माध्यम कुंडली जागरण के एक अकेला माध्यम काफी है। मीरा को सिर्फ प्रेम हो गया, डिवोशन, भक्ति से कुंडली जागृत हो गई। तो एक माध्यम जब स्वतः ही अपने आप में पूर्ण है, मेरे पास तो इतने सारे माध्यम हैं। मैं भजन गाता हूँ, मैं डूब जाता हूँ, मैं परवाह नहीं करता कि कैसा सुर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मैं गाता हूँ, खुल के गाता हूँ। मैंने खुद को जकड़ रखा है, मैंने रेजिस्टेंस खड़े कर रखे हैं, अवरोध खड़े कर रखे हैं, मेरे अंदर झिझक है। मैं सोचता हूँ कि कैसा लग रहा हूँ मैं, वो लगना कैसा मैं लग रहा हूँ वो मुझे रोक रहा है। जिस दिन मैं लग रहा हूँ कैसा, ये भूल जाऊंगा, खुल के सामने आ जाऊंगा, पूर्ण रूप से इस खेल में उतर जाऊंगा, सुधार शुरू हो जाएगा। जब तक मैं
खुद को एक्सपोज नहीं होने दूंगा, रोशनी अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगा, तब तक विकार दूर नहीं हो सकते, अंधकार दूर नहीं हो सकता। आई हैव टू बी फुल्ली एक्सपोज्ड। जैसा मैं हूं मेरा एक्सपोज हो जाऊं पहले एक बार, मेरी बुराइयां सारी एक्सपोज हो जाए, मेरी कमियां सारी एक्सपोज हो जाए। अगर मैं उन्हें समेटे रखूंगा, बचाए रखूंगा, पाले रखूंगा तो कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मुझे एक्सपोज होना पड़ेगा, मुझे सेवा में आना पड़ेगा, मुझे सर्विस में आना पड़ेगा। मेरा पोटेंशियल असली तब निकल के आएगा जब ये सारी चीजें हट जाएंगी। तब मैं अपना पोटेंशियल देखूंगा कि मेरा सामर्थ्य है क्या, मेरा दिव्य सामर्थ्य क्या है, वो मुझे उस क्षण पता लगेगा। और उस पोटेंशियल पे जब मैं जीऊंगा, उस सामर्थ्य में जब मैं जीऊंगा, मेरा अनुभव दूसरा होगा। कोई भी विषय को ऐसा ना सोचूं कि ये बड़ी कठिन है या ना होने वाली चीज है। सब कुछ जो मैंने सुना है वो होने वाली चीज है, लेकिन वो होंगी सिंप्लिसिटी से, साधारण से, कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं होंगी, सिंपली हो जाएंगी। अगर मेरा धैर्य, मेरी निरंतरता वो रहेगी, मैं लगा रहूँगा। जो वो कहावत है कि जड़ मत हुए सुजान वाली, करत करत अभ्यास के जड़ मत हुए सुजान। अभ्यास के लगातार करते रहने से जिसकी मति जड़ है, जिसकी बुद्धि कुंद है, जड़ है, बुद्धिहीन है, वो भी सुजान, वो भी अवेयर हो जाता है, जागरूक चैतन्य हो जाता है। अभ्यास ने कर दिया, उसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, कोई साधन संसाधन नहीं थे, सिर्फ एक अभ्यास था। अभ्यास करता रहा, निरंतरता रही, तो वो सुजान हो गया, वो चैतन्य हो गया। हम देखते हैं कि दो तरह के लोग जीवन में होते हैं, एक इंटेलिजेंट माइंड्स और एक हार्ड वर्किंग पीपल। तो इंटेलिजेंट लोग जो है वो बड़ी तेजी से चलते हैं, फास्ट, लेकिन उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी की कमी होती है और उनके अंदर स्थिरता की कमी होती है, वो टिकते नहीं किसी भी चीज में। और जो हार्ड वर्किंग होता है उसके पास इंटेलिजेंस नहीं होता, वो किसी चीज को सीखने में बड़ा टाइम लगाता है, बड़ा समय लगता है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता जल्दी, लेकिन वो पढ़ता रहेगा, लगा रहेगा किसी चीज को सीखने में। और सीखते सीखते वो फिर वो एक चीज से जिससे लग जाएगा, जिस सब्जेक्ट से जुड़ जाएगा, उसमें लगा रहेगा, छोड़ कर नहीं भागेगा, आज यहाँ कल वहाँ, क्योंकि उसका चित्त स्थिर है, वो हार्ड वर्किंग है, वो अभ्यासी है, वो लगातार अभ्यास कर करके अपने को बढ़ा रहा है। उसके पास मिला हुआ कुछ नहीं है, ईश्वर से मिला हुआ इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो बहुत आगे तक जाता है। और जो इंटेलिजेंट होता है वो इधर छोड़ उधर लग, इधर छोड़ उधर, वो इधर उधर भागता रहता है, वो किसी को कुछ समझता नहीं अपने आगे, उसे लगता है कि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए सब कुछ इम्पॉसिबल हो जाता है। वो लोग जानते हैं उस स्वभाव को कि ये छोड़ के भागने वाली चीज है, ये रुकने वाली चीज नहीं है, ये किसी का नहीं है। लेकिन जो अभ्यासी है, जो हार्ड वर्किंग है, तो मेरे जीवन में हार्ड वर्क काम आएगा। मुझे ईश्वर ने इंटेलिजेंस दिया नहीं दिया, मुझे एक एवरेज इंसान बनाया, तो वो मेरे लिए अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। मेरा इंटेलिजेंस ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे लिए ला के रख देगा, लेकिन मेरा कमिटमेंट कहीं नहीं हो पाएगा, और बिना कमिटमेंट के मैं पाऊंगा नहीं, मैं जुड़ नहीं सकता। इसलिए अभ्यास, अभ्यास जागृत रहने का, अभ्यास निरंतरता का, अभ्यास उस वातावरण, उस संगत में आने का, बैठने का, शांत मन से, शांत चित्त से अपने स्वभाव को, उसको, अपने भाव को लगाए रखना। आप शब्दों में नहीं बता पाओगे कि क्या पाया, क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं बने। वो ऐसा अनुभव है, वो ऐसा दिव्य अनुभव है, वो ऐसी पूंजी है, वो ऐसा आनंद है जो हर क्षण मुझे आनंदित कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, सत्य की ओर धकेल रहा है, सत्य की ओर चला रहा है।
मुझे हर क्षण लगेगा कि मेरा सब कुछ सफल है, मेरा जीवन सफल है, आई एम वर्थ लिविंग। असंतोष मेरे जीवन में घर नहीं करेगा। न्यूनता, कमियां, डेफिशिएंसीज मेरे जीवन में नहीं आएंगी। अपूर्णता में महसूस नहीं करूंगा, पूर्णता के साथ जीऊंगा और पूर्णता के साथ जाऊंगा। इसीलिए हम साथ बैठे और हम सब अगर साहसी हो, साहस करें, तो हम इस चीज को होता हुआ स्वयं के साथ देख सकते हैं। कहीं कोई ईश्वर ने कमी उसमें छोड़ी नहीं है। और आनंद के साथ कर सकते हैं, मस्ती के साथ कर सकते हैं, सारे मौज मस्ती, क्योंकि इसके लिए मेरा बहुत सीरियस हो जाना या बहुत गंभीर स्वभाव का होना जरूरी नहीं है। फोकस जरूरी है। फोकस जो किसी को दिखता नहीं, मैं फोकस जो मुझे पता है और मैं जानता हूँ मैं क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ। आई एम अवेयर। अगर मैंने कुछ साल गुजारे हैं पिछले, तो कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो मैंने कमाई होगी, कुछ ना कुछ चेतना तो मैंने कमाई होगी, मेरी सोच कुछ ना कुछ बदली होगी, कुछ ना कुछ मैंने पाया ही होगा, कुछ ना कुछ मैंने सीखा ही होगा। वो व्यर्थ जा ही नहीं सकता। और जो मैंने कमाया है वो बड़ा तेज एक्टिव हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा एकदम फास्ट। जैसे ही मैं कमिट कर लूंगा स्वयं को, वो व्यर्थ नहीं गया, वो भी डोरमेंट पड़ा है, शांत पड़ा है। वो सारी कमाई वो मेरी पूंजी है, कहीं गई नहीं है, कोई उसे ले ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकती। जैसे वो एक्टिव होगी, पिछला कमाया हुआ सारा मटेरियलाइज हो जाएगा और लग जाएगा मेरे साथ, कहीं गया नहीं, कुछ भी मुझसे छिनता नहीं, कुछ भी मुझसे जाता नहीं। सारी पूंजी मेरी अध्यात्म साथ रहती है। तो अगर कुछ चेतन्य हो सकता हूँ तो और भी चेतन्य हो सकता हूँ, अगर कुछ जागृत हो सकता हूँ तो और भी जागृत हो सकता हूँ, अगर कुछ अनुभव हो सकते हैं तो और भी हो सकते हैं। मेरे भय का नाश ही अगर हो जाए मेरे जीवन में संपूर्ण, तो मैं ऑटोमेटिकली विजेता हो गया, विजयी हो गया। अब मैं हर सब कुछ करने के लिए समर्थ हूँ, कुछ मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि भय नहीं है। भय नहीं है खोने का, भय नहीं है हारने का। ऐसा सुंदर जीवन, ऐसा सुंदर सहयोग, ऐसा सुंदर सौभाग्य मेरे जीवन में मुझे मिला हुआ है। मैंने उस दिन कहा कि गुरु ने पुरुषार्थ कर लिया, गुरु ने सारे कष्ट सह लिए, हमें शिष्य रूप में वो सारा प्रसाद, वो सारा फल प्राप्त हो रहा है। आसानी से मिलने वाली चीजें हमें उसमें कोई मूल्य नजर नहीं आता, उसका हम मोल नहीं करते, जबकि वो बहुमूल्य है। अगर इसी चीज के लिए मैं पुरुषार्थ करूं, भटकूं, सालों लगाऊं, टिकट खर्च करूं, जाऊं, दर दर ठोकरें खाऊं, तब मुझे वो जागृति थोड़ी सी जो मिलेगी वो मेरे लिए इतनी कीमती होगी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा समय, पुरुषार्थ, धन, सब कुछ लगा, तब जाके इतना सा प्राप्ति हुई। और जब वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो मुझे उसमें कोई रस नहीं आता, जो उसका मूल्य समझ नहीं आता। टेम्परामेंट चेंज होने की बात है। जिस दिन ये बदल गया, समझ में आ गया कि मैं प्राप्त क्या कर रहा हूँ, टेम्परामेंट बदल गया, उस दिन मेरे लिए इससे कीमती कुछ होगा ही नहीं, इससे बहुमूल्य कुछ होगा ही नहीं। और मैं कोटि कोटि ईश्वर को धन्यवाद करूंगा कि मुझे तो बैठे बिठाए आपने, सब कुछ मेरी झोली में डाल दिया, मेरे घर पर आके। ये हमारी यात्रा है, कुछ सिद्ध करके जाना है, इस चोले को सिद्ध करके जाना है, इसको उपयोगी बना के
पूर्ण उपयोग कर जाना है इसका, ये टंगा ना रह जाए हैंगर पे, रखा रखा नष्ट ना हो जाए, उद्देश्य में सफल हो जाए, इसकी चमक को दुनिया देखे, इसकी चमक को ईश्वर पहचान ले अलग से, ऐसा मेरा चोला उपयोग में आ जाए। बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, मैं कुंडली को जागृत कर सकता हूँ। स्वभाव, भाव, चरित्र के परिवर्तन होते जाना है, इससे ही कुंडली जागृत हो जाती है। हमारी समस्या कहाँ हमें परेशान करती है वो हम खुद से जान सकते हैं। अगर हम किसी और के बारे में नहीं जानते तो अपने बारे में तो हम सब जानते हैं। Who I am, how I am, I know very well। तो जब मैं अपने बारे में खूब अच्छी तरह जानता हूँ तो मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उन चीज़ों को, और इन चीज़ों से बाहर भी आ सकता हूँ। मेरे अंदर सामर्थ्य और मेरे साथ गुरु की शक्ति है, गुरु की कंपनी है, गुरु की जागृति है, तो वो चीज़ हो सकती है। कमजोर जीवन, हारा हुआ जीवन, व्यर्थ जीवन लेके मुझे नहीं जाना, विजयी जाना है, विजयी पैदा हुआ, विजयी जाना है, सार्थक जाना है, पूर्ण जाना है, सत्य के साथ जाना है। खुद को कमिट कर लो, संकल्प ले लो, डू वॉट एवर यू वांट, किसी पे रोक नहीं है, लेकिन डू दिस एज वेल, ये भी करो, दोनों करो। मैंने लाइफ बैलेंस कर दी, मैं ना यहाँ फूल गया ना मैं वहाँ फूल गया जी। साधारण से दिव्य होने की क्रिया, मनुष्य से देवता होने की क्रिया हमारे भीतर ही, छोटी सी तो यात्रा है यहाँ से यहाँ तक की, पूरा जीवन उसमें लग जाता है। जिस समय हम गुरु के साथ बैठते हैं अपने आप स्वतः ऊपर की ओर चल रही होती है, स्वतः ही वो चीज़ें हमारी समझ में आ रही होती है, इसलिए सब कुछ संभव है। मैं चलता रहूँ, मैं चलता रहूँ, मैं चलता रहूँ, मुझे चलाने वाला मेरा विश्वास है। माई फेथ इज ड्राइविंग फोर्स, वही मुझे चला रहा है। अगर मेरा अटूट विश्वास अध्यात्म में और मेरे गुरु में है तो वो मुझे चलाता रहेगा, वो मुझे रोकने नहीं देगा। मेरा डाउट वो मुझे मेरा समय नष्ट कर देगा, बार बार मेरा समय नष्ट करता रहेगा। तो शंका का कोई रोल ही नहीं है इसमें। शंका अगर होगी वो रह ही नहीं सकती, वो मुझे चलने नहीं देगी। पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण कमिटमेंट मुझे चाहिए, सब कुछ मेरा होता हो जाएगा। ऐसे संकल्प के साथ जीवन को जियो। कोटि कोटि ईश्वर को धन्यवाद करो, हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें हमारे स्थान की, हमारे उसको ऐसा अवसर दिया है, गुरु दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो मैं अब 2 कदम में चल सकता हूँ, अब 2 कदम मैं भी बढ़ा सकता हूँ जीवन को सार्थक करने के लिए। सारे भय को छोड़ दो, सारे सेल्फिश नेचर को छोड़ दो। वर्क फॉर द अवेयरनेस, वर्क फॉर योर अवेयरनेस, अपनी जागृति के लिए कार्य करो, दूसरों की जागृति के लिए कार्य करो। बाकी कार्य मैं कर रहा हूँ और करा रहा हूँ, चीज़ें स्वतः हो जाएंगी। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारे जो दायित्व है पारिवारिक जीवन में या तुम्हारे कार्यों में, उससे तुम मुक्त होते जाओगे, उतना ही तेजी के साथ तुम्हें लेके चलने का समय आता जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास और समय होगा। मैं अपना उस दिन भी मैंने कहा कि आखिरी समय, लास्ट क्वार्टर ऑफ माई लाइफ
मैं समर्पित कर दूँ अध्यात्म को पूरी तरह, क्योंकि अब मैं क्या पाना चाहता हूँ, ये मेरी क्या होप्स है मटेरियली या सांसारिक, जिसके लिए मैं और जीना चाहता हूँ। 3/4 आई हैव ऑलरेडी गिवन। 3/4 डज नॉट मीन कि हर कोई इतना लंबा चलेगा ही, जितना भी चलेगा उसके 3/4, उसका एक लास्ट क्वार्टर। यही तो हमारे 4 चरण बनाए थे, सबसे पहले विद्यार्थी, फिर एक वैवाहिक जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, उसके बाद संन्यास जीवन। ये 4 आश्रम बनाए हमारे धर्म में। पहले इसी के अनुसार जीवन चलता था। पहले 25 वर्ष विद्यार्थी, दूसरे 25 वर्ष वैवाहिक जीवन, वैवाहिक दायित्व निपटा लो 25 साल के अंदर। 50 साल के हुए वानप्रस्थ, जंगलों में भटको। नाउ भटको किसके लिए? कि जागृति के लिए भटको। यू डोंट हैव गुरु, भटको और एक्सप्लोर करो, उस चीज को डिस्कवर करो, खोजो। और जब 25 साल में खोज लो, नेक्स्ट 25 ईयर्स बिकम सन्यासी। ये हमारे 4 आश्रम में विभाजित जीवन था। 100 साल की जिंदगी तो पता नहीं देखेंगे कि नहीं, लेकिन जितनी भी देखेंगे उसके 3/4 रिटायरमेंट तक, जब भी अगर हम काम करते हैं, उसके बाद जीवन को पूर्ण समर्पित कर दो, अध्यात्म में लगा दो, जियो, आनंद लो। क्योंकि बाकी का जीवन भोग और सफरिंग ना माने। मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मेरी उपयोगिता मेरे चाहने वालों के लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं रहेगी। निरर्थक, नकारा, बिना किसी काम का रहने से अच्छा है कि मैं समर्पित हो जाऊँ और सेवा में लग जाऊँ, साकार कर लूँ जीवन को। जहाँ मेरी उपयोगिता मेरे ईश्वर के लिए, कुछ समय उसको ही दे दूँ, ऐसा मैं जीवन को बना लूँ। क्या बुराई है, क्या खो देंगे? कुछ भी नहीं खोएंगे। परसेप्शन है, धारणा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा साइक्लोन जीवन में आ जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। आई एम नॉट द क्रिएटर, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम नथिंग। तो मैं ये मान के चलूंगा तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द गॉड। और उस अवस्था में तो मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर मैं 2-3 साल ही रह पाया, तब भी तो मैं चला गया। तब क्या रुक गया? संसार में क्या रुक गया? कुछ नहीं रुका, कुछ रुकता ही नहीं है, सब कुछ चलता रहता है। तो उस धारणा को, उस परसेप्शन को तो मिटा दूं, भूल जाऊं। ऑफर योरसेल्फ फुल्ली फॉर द डिवाइन कॉज एंड डिवाइन पर्पस। लिव, मेक पीपल अवेयर, रिमेन अवेयर। चल, खुल के चल, मुक्त होकर चल। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है, और इससे सुंदर कुछ नहीं होगा अगर ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि ये अवसर हर एक किसी के पास नहीं है। अंधेरे कमरे की 4 दीवारियों में ही जीवन कटना है। आखिरी समय, आखिरी वर्ष, और वहीं पर अंधेरों में चला जाना है। तो क्यों मैं उस गति को पाऊं? क्यों मैं उस अवस्था में जाऊं? क्यों ना मैं चलते हुए मूवमेंट में, मोशन में ये मेरा जीवन जाए, अंधेरों में ना जाए। और उस समय जीवन चला गया तो चला गया, कोई परवाह नहीं, क्योंकि सार्थक गया। जागृति करते हुए गया, जागृत होते हुए गया, चला गया। जब जाना हुआ चला जाएगा। इट्स ए ग्रेस पीरियड। कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है, दोनों हाथों में लाभ है। मेरी उपयोगिता हर समय है, जब तक मेरा सांसें चल रही है, जब तक मेरी धड़कन चल रही है। अपना समय मैं खुद चुन सकता हूँ, अपना उस समय से मैं पूर्ण समर्पित। तब तक मैं निरंतर रहूँ, निरंतरता रहे, मैं जागृत रहूँ, जागृति करता रहूँ, चलता रहूँ, क्योंकि मेरे दायित्व है। ऐसे जीवन को व्यवस्थित कर लूँ, ऐसे जीवन को बना लूँ। चल गया काम। तो सोच को हम ऐसे रखें, फोकस हम ऐसे रहे। ये जीवन को सार्थक कर ले जाने का, मुक्ति की ओर चलने का ये रास्ता है।
मिलेगा क्या ये तुम अनुभव करोगे। ये मेरे लिए बताना बहुत कठिन है शब्दों में। जो स्वयं को दे देने से मिलता है वो सब कुछ पाने से नहीं मिलता उतना आनंद। फकीरी में मजा आता है वो सब कुछ होते हुए नहीं आता। ऐसा कुछ हो जाए मेरे जीवन में, घटनावश दुर्घटनावश ईश्वर की इच्छा से, मेरे समर्पण, मेरी चाहत, मेरे संकल्प से ऐसा मेरा जीवन हो जाए, ऐसा मैं चलूँ, इस चिंतन के साथ चलूँ, रोज चिंतन करूँ, रोज जीवन को कैसे किस दिशा में लेके चलना है ये मैं स्वयं को बताता हूँ। चेतना में जीऊँ, बुद्धि में ना जीऊँ। बुद्धि में के साथ स्वार्थ रहता है, चेतना के साथ निस्वार्थ रहता है, और निस्वार्थ भाव मुझे विजयी बनाता है, हर जगह विजयी बनाता है, क्योंकि वहाँ भय नहीं है, वहाँ अहंकार भी नहीं है। ऐसा जीवन हमें मिले आशीर्वाद के साथ। आज की इस क्षण मैंने आपको कहा था कि कुंडलिनी जागरण के विषय में हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने सब बताया कि हमारे लिए ये उपलब्ध है, ये हमारे भीतर अनुभव किया जा सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है। इसलिए स्वयं को कहीं कम ना माने, जिस भी अवस्था में हो उसी अवस्था में होगा और होके रहेगा अगर मैं चाहूँगा। जब मैं नहीं चाहूँगा तभी नहीं होगा, अन्यथा होके रहेगा। ये मेरे पुरुषार्थ का फल है जो मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये होके रहेगा। ये मेरा मांगा नहीं है, इसकी भीख नहीं मांगी है मैंने पुरुषार्थ किया है, हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, इसलिए मुझे मिलना है। तो तुम सब चैतन्य हो, जागृत हो, जागृति का माध्यम बनो, औरों को जागृत करने पर स्वतः जागृत रहो, चैतन्य रहो। हम सब की कुंडली जागृत हो, वो अनुभव हमें जीवन में मिले, वो आनंद मिले। इस आशीर्वाद के साथ आज मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ। इस पर चिंतन करना, इस पर मनन करना, और ये मनन चिंतन सेल्फ कंटेम्पलेशन मेरा चलता रहना चाहिए। मेरे पास एक लंबी हिस्ट्री है मेरे जीवन की, तो ये बताती है कि सब कुछ व्यर्थ था, कुछ ऐसा मैंने पा नहीं लिया जो कि मैं सहेज सकूँ। वो मेरी हिस्ट्री मुझे बताती है, एंड आई एम रिपीटिंग माई हिस्ट्री ओवर एंड ओवर अगेन। मुझे एक नई हिस्ट्री क्रिएट करनी है, एक नया इतिहास लिखना है। हर जो कुछ मैंने सोचा था अगर वो मेटेरियलाइज भी हो गया तो आज मेरे लिए उसकी कीमत नहीं है। आज मेरी एम्बिशंस कुछ और है, मेरी महत्वाकांक्षाएं कुछ और है। वो कभी ऐसा कुछ रियलाइज नहीं होता, ऐसा कुछ रियलाइजेशन नहीं होता जिसके बाद मुझे कुछ चाहिए नहीं हो, मुझे कुछ और चाहिए ही होता है। इसलिए हमेशा अपूर्णता रहती है और अपूर्ण में चला जाता हूँ। तो इस पर अपना संकल्प लो, इस पर ध्यान रखो, इस पर चलते रहो, अपने सौभाग्य को चेरिश करो, आनंद लो, गाओ, झूमो, नाचो, मेडिटेशन करो, साधना करो, चिंतन करो, मनन करो, जागृत हो, जागृत करो। यही मेरा आध्यात्मिक जीवन। और अंततः पूर्ण समर्पण।